सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धन्य श्री प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री राज श्यामा जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी शोभा चल रही है खोज को सरताल। हमने कल शोभा जो देखी थी उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी राकेश, राकेश हाँ प्रणाम जी। आप पहले चितवन कराओगे ना? कराओ चलो। पहले करना क्या है? चितवन करो, स्टार्ट करो। ठीक है। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम चरण को, धनी न चुरायो छे। लाख तले लाले मिया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाओ तले परिरंग, धनी न जरा लोभा। ए पल्लावान देखो नेत्रों, मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। मैं अपना ध्यान घुमट जी में ले जाई हूँ। घुमट जी में मेरे राजी है। मैं राजी को प्रणाम कर रही हूँ। राजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तब तक सद्गुरु महाराज जी मेरे सर पर हाथ रख दिए। मैं सामने देखी तो सुखपाल आ गया। सुखपाल में मेरे राजी हैं। राजी मुझे बुला रहे हैं। आ जाओ सखी, सुखपाल पर बैठो। मैं दौड़ के आ रही हूँ। मैं सुखपाल में बैठ गई। मैं राजी से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। बातें करते करते सरोज सागर आ गया। सरोज सागर कितना ऊंचा है।
कितना प्रकाश निकल रहा है, आसमान को छू ले रहा है। मैं आगे गई तो कीला पुल आ गया। कीला पुल में झूले हैं। झूले मुझे बुला रहे, आ जाओ सखी झूले पर बैठो। मैं बोली नहीं नहीं, आज तो मुझे राजी के साथ नृत्य करना है। मैं आगे गई तो जमुना जी आ गई। जमुना जी का पानी तो मिश्री से भी बहुत मीठा है। मैं उसमें नहा रही हूँ। मैं ऊपर गई तो मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं। राजी आज देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं नाच रही हूँ। मैं आगे गई तो अमृत बना गया। दोनों तरफ ही आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक आम मैं अपने राजी के लिए तोड़ी। आगे गई तो चांदनी चौक आ गया। चांदनी चौक में देखती है कितना प्रकाश निकल रहा है। कोई गोल है, कोई चरखुट है, कोई सर्कल है। वहां पे दो पेड़ हैं, एक हरा एक लाल। वहां पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं। पशु पक्षी मुझे बुला रहे हैं, आ जाओ सखी नाचते हैं। मैं बोली नहीं, मुझे तो अपने राज्य के साथ नृत्य करना है। मैं आगे गई तो 100 सीढ़ियां आ गई। वहां पे दर्पण रंग का दरवाजा है। मैं वहां पर जैसे ही पैर रखी तो धाम दरवाजा खुल गया। मैं आगे जा रही हूँ। वहां पे 28 थम के चौक आ गए हैं। मैं आगे गई तो रसोई की हवेली आ गई। रसोई की हवेली के पास सीढ़ी है। मैं जा रही हूँ, तब तक राजी मेरा हाथ पकड़ लिए। राजी बोले तो राजी सखियों, आज हम चौथी भूमि में नृत्य करेंगे। मैं 3 सीढ़ी पार कर ली। 3 हवेली पार कर ली मैं। चौथी हवेली में आ गई मैं।
सब सखिया वहां पर चारों तरफ से थम रहे। एक 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 तरफ लाल है, एक तरफ सफेद है, एक तरफ हरा है, एक तरफ पीला है। चबूतरे पर सब सखिया चल रही है। सब सखिया घेर के बैठी है। सिंहासन पे राजी और समाजी बैठे हैं। वहां पे नौरंग बाई नृत्य कर रही है। कोई बाजा बजा रही है, कोई गाना गा रही है, कोई सखी नाच रही है। मैं तो अपने सिर्फ राजी को ही देख रही हूँ। मैं राजी के साथ नृत्य कर रही हूँ। जब मैं राजी को देखी तब राजी मुझे देखे। लग रहा है हम दोनों आंखें से बातें कर रहे हैं। उनकी ओठ कितनी लाल है। जब वो हंसते हैं तब उनकी ठुड्डी भी हंसती है। मैं राजी को गाल को चुम्मी दे रही हूँ। चुम्मी ले रही हूँ। कितने काले घुघराले बाल हैं। सर हिलाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। छिंदरिया रंग का पगड़ी है। आसमानी रंग का पिछौरी है। नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका है। केसरिया रंग की जार है। श्वेत रंग का जामा है। पैर में झांझरी घुंघरू का भी कहना। हाथ में तो अंगूठी है। मैं राजी को पैर में हाथ में पैर लेके प्रणाम कर रही हूँ। मैं राजी से बोली, राजी मुझे अपने दिल से कभी मत दूर कीजिएगा। मुझे अपने दिल में ही रहने दिएगा। फिर मैं समाजी को देख रही हूँ। समाजी कितनी सुंदर है। समाजी लाल रंग की साड़ी पहनी है। काला रंग का ब्लाउज है। हरा रंग का लहंगा है। 7 हार है।
अंगूरी में तो अंगूठा है, पैर में झांझरी घुंघरू का भी कल्ला, अनबट बिछुआ है। मैं समा जी को पैर को हाथ में लेकर प्रणाम कर रही हूँ। समा जी, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा, मुझे अपने दिल में ही रहने दीजिएगा। सब सखिया नाच रही हैं, पूरा परंपरा नाच रहा है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नाच रहे हैं, सभी मस्ती में हैं। मैं राज्य के साथ नाच रही हूँ। राजी सबको बीड़ा दे रहे हैं, सब सखिया अपने अपने रंग परवाली मंदिर में जा रहे हैं। मैं अपने राजी को प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रेम से बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर बेटा, सच में बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप आशीर्वाद देना चाहें तो हैंड रेज कर ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बच्चे को बहुत बहुत प्यार। नरेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, है ना, कितना प्यारा बोला इसने। वाकई में मतलब शब्द नहीं है, इतना प्यारा। और कहना कि एक प्योर दिल की बात, प्योर हार्ट से, जैसे एक सखी चलती है, कहीं कोई छल नहीं, कुछ नहीं, पूरा मैं चली, मैं देखी, मैं, इसके शब्द ही इतने प्यारे हैं, बस आनंद आ गया, मजा आ गया। हाँ जी कुसुम दीदी। जी की नाम दीदी। दीदी इस बच्चे को बस राजी महाराज इसी तरह से मेहर किया जाए और ये हम सब लोगों से सबसे आगे निकले, और राजी महाराज इसको इतनी बुद्धि दे कि हर चीज को हम लोगों से बहुत अच्छे तरह से समझ सके और कर सके, आगे जाके हम लोगों को गाइड करे बोलते हैं। हाँ जी। इसको बहुत बहुत प्यार। हाँ जी बहुत प्यारा बहुत बच्चा। प्यार, बहुत हाँ प्यार। जी। हाँ जी रचना जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा वर्णन, एक एक शब्द कैसे उस बच्चे ने ठुड्डी, मतलब एक शब्द का भी उसने इतना अच्छा वर्णन किया कि एक एक दिल को छू गया उसका शब्द है जो। हाँ बहुत जी। ही प्यारा। ठुड्डी भी हंस रही है ना? ठुड्डी भी हाँ, हंस ठुड्डी रही भी हंस रही है। मैंने उसका है। वो वर्ड नोट किया कि ठुड्डी भी हंस रही है। उस बच्चे ने कैसे बोला राज्य के लिए एक एक शब्द को। बच्चे कितने पाक दिल साफ होते हैं ना, हमसे तो बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही आपकी दी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही। हाँ अब आ रही, अब आ रही है। राकेश ने तो ऐसी चितवन कराई है जैसे आंखों से देख के चल रहा हो, स्टेप बाय, हाँ प्रैक्टिकल कर रहा हो, बिल्कुल ऐसे। राजी महाराज की इतनी मेहर है इसके ऊपर, राजी इसको मेहर बख्शें और खूब आगे बढ़े ये। बहुत अच्छी चितवन कराई है। शब्द देखो कितने प्यारे हैं, कोई मतलब बनावटीपन नहीं है बच्चे में बिल्कुल भी। दिल से चितवनी कराई है, देख के चल रहा हो ऐसे बोला है। हाँ जी। राजी ऊपर मेहर करें। हाँ जी जी दीदी। हाँ जी, मैं तो पहले ही बोल रही है, ब्लेस्ड है बच्चा। 2 दिन पहले इसने उधर शाम वाली में भी कराई थी ये वाली चितवन। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जैसे 1 टन इसने पहले लिया होगा, बस उस पे जागने के टाइम पे पहुंचने ही वाला होगा। तो जब रांची ने बस पूरी मेर अब इसके ऊपर इस टन में आगे कर दी है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग, बहुत हाँ जी सुंदर, बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, हाँ जी बेटा जी, देखो सब सुंदर साथ आपको कितना प्यार कर रहे हैं ना। आपकी मम्मी को भी बहुत बहुत है ना। प्रणाम बेटा, बोलोगे नहीं? प्रणाम सुंदर साथ जी, बोलोगे नहीं अभी? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, हम सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब अपन बढ़ते हैं भोज कोसर ताल में। जो शोभा हमने अभी तक समझी है, तो थोड़ा सा उसको चितवन के द्वारा, मतलब अपने आप को खुद को वहां महसूस करके हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो राज्य को प्रणाम करते हुए राजी श्यामा जी की मेहर से हम होज कोसर के पश्चिम तरफ, होज कोसर की जो पश्चिम दिशा है, उन स्थान पर कुंज निकुंज की इन नूरी धरती पर खुद को महसूस करते हैं। कुंज निकुंज की नूरमयी रेती, फूलों की सुगंधी, ऊपर फूलों की एकल छाया, और हमने बढ़ना है होज कोसर ताल की ओर। तो यहाँ पर 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने को फूलों की बहुत सुंदर दिखाई देगी। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम यहाँ पर आ गए वन रोज पर। ये भी वन रोज, तो यहाँ भी तले फूल पत्तियां ऐसे बिछी हुई हैं जैसे मानो गिलम हो, और वृक्षों की 2 नूरी हारें, भौम दर भौम, जिनकी 2 भौमें और एक सुंदर शोभा। किन वृक्षों ने कुंज निकुंज के वृक्षों से एक कल मिलान किया है। इन वृक्षों की दोनों शोभा को देखते हुए ये 500 मंदिर की विशाल रोज पार करी, आगे हम आ गए इन्हीं रोज के अगले हिस्से में, जिसे वन रोज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 250 मंदिर के विशालता लिए 250 मंदिर, हम उस चीज को फील करें कि कितने लंबे चौड़े वो चबूतरे होंगे, दोनों चबूतरे और उनके मध्य में जो। तो उन पलों को याद करें जब हम राज श्यामा जी और सखियों संग तख्तरवा पर, या हम सुखपालों पे असवारों की होश कोसर ताल को आते हैं, तो इन्हीं पश्चिम द्वार से आते हैं। रंग महल से चांदनी चौक की शोभा देखते हुए, वनों की शोभा देखते हुए दक्षिण तरफ आते हैं। बट पीपल की चौकी की शोभा देखते हुए आगे कुंज निकुंज की शोभा देखते हुए जब हमारे सुखपाल इन पश्चिम स्थान पर आते हैं, तो इन्हीं चबूतरों पे हमारे सुखपाल उतरते हैं। तो अभी हमने शोभा देखी कि वृक्षों का एकल छतरी मंडल, एकल छाया। अब जब सुखपालों ने उतरना है, तो उन वृक्षों के छतरी मंडल ने अपनी छाया समेट ली, और उन सुखपालों के आने का रास्ता एक सुंदर मार्ग प्रशस्त हो गया, और हमारे सुखपाल इन चबूतरों पर उतरते हैं। जहाँ पिया जी का सुखपाल, वाला जी का सुखपाल, उन्हीं के नजदीक हमारे सुखपाल। तो इस शोभा को हम दिल में लेवे कि धनी कितने प्यार से श्यामा जी को भाव पकड़ के सुखपाल से उतार रहे हैं, एक एक सखी का हाथ थाम के उनको सुखपालों से उतार रहे हैं। उतारते समय आभूषणों की मीठी झनकार, वो आपस में मीठी मीठी रसना से बातें करना। और कुछ सखियां इन चबूतरे पर हैं, कुछ इन चबूतरे पर हैं, कुछ मध्य चौक में हैं। अब जो दोनों तरफ चबूतरे पर हैं वो सीधा ही आगे आएंगे, तो हम आ जाएंगे ढलकती पाल के पहले हिस्से में, इन देहरी के तले। और जो सखियां मध्य चौक में है वो 3 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ आएंगी। तो ये अपना होज कोसर का सुंदर द्वार कैसे रंगों नगों से झिलमिलाता हुआ, एक देहरी के 4 थंब, 4 मेहराबे, छत, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। इसी तरह से दूसरी देहरी के 4 थंब, 4 मेहराबे, उनके ऊपर सुंदर, ऊपर कलश, ध्वजा, पताका की सुंदर शोभा। और मध्य चौक पे भी मेहराब बन के एक सुंदर छाया होती हुई, एक सुंदर द्वार बनता हुआ। इन द्वार से निकलकर हम ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में आए। अब इन हिस्से में है, नजर दाएं बाएं करेंगे
तो वृक्षों की 2 हारें, बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें जिनकी 5 भूम छठी चांदनी और इनमें हिंडोलों की शोभा। और सामने नजर करेंगे तो चढ़ती सीढ़ियां, इन वृक्षों की जो भीतरी हार है बिल्कुल संक्रमित सीढ़ियों की पिठोर में लगी हुई। अब यहाँ से पिया संग धनी संग हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, घेर कर 128 सांसों में सीढ़ियों के सुंदर रंग बदलते हुए। तो पिया संग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उन समय की सुंदर शोभा, कैसे सीढ़ियों पर फूलों पत्तियों ने एक सुंदर गिलम की है, उन पर नूरी स्वरूप कैसे अपने नूरी चरण कमल कितनी आहिस्ता आहिस्ता, वाणी में भी चपाई आती है ना, कितनी चतुराई से कदम धरते हैं, क्योंकि ये धरती भी तो पिया की आशिक है। तो कितने प्यार से हाथों में हाथ थाम के हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और इन समय नजर ऊपर होती है तो हमारी छत के ऊपर एक कल छतरी मंडल। अब वो शोभा धनी बड़े प्यार से दिखलाते हुए कि वृक्षों की एक हार संक्रमित सीढ़ियों की बिल्कुल जहां से सीढ़ियां शुरू हुई वहां पर आई, और वृक्षों की एक कतार संक्रमित सीढ़ियां जहां पर संपूर्ण हुई वहां पर आई, यानी उतरते समय और चढ़ते समय जो दोनों किनारे हैं वह वृक्षों की हार आई है। अब हम एक भूम ऊंचाई पर है, इन वृक्ष ने एक भूम ली, एक भूम ऊंचाई ली। इधर ये जो तले वाला वृक्ष है ये जब एक भूम की ऊंचाई लेगा तब ये पीछे वाले वृक्षों से भी मिलान कर लेगा, दाएं बाएं वाले वृक्षों से भी मिलान कर लेगा। लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ मेहराब बढ़नी थी पहली भूम में वो मेहराब नहीं बढ़ेगी, आपस में ऐसे मिलान हो जाएगा तो अपने को एक छज्जा नजर आएगा वृक्षों का। सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, पीछे वाले इन वृक्ष की तरफ देखते हैं तो एक भूम ऊपर अपने को पहली या दूसरी सीढ़ी से एक भूम ऊंचा अपने को इन वृक्षों का सुंदर छतरी मंडल नजर आएगा, क्योंकि इन वृक्षों ने पीछे वाले वृक्षों से भी मिलान कर लिया, दाएं बाएं वाले वृक्षों से भी मिलान कर लिया। लेकिन जो डालियां सीढ़ियों की तरफ आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब वृक्ष की जो दूसरी भूम पड़ेगी उस वृक्ष की डालियां बढ़ेंगी और इन वृक्ष की भूम दोनों अब एक ऊंचाई पर हो गई ना। इस वृक्ष की 2 भूमें और इसकी एक भूम एक ऊंचाई पे, अब इनका मिलान होगा। तो इस तरह से इन दोनों वृक्षों का मिलान होगा। एक बार शोभा फिर से समझते हैं कि इन सीढ़ियों पे हम खुद को महसूस करें। पहले इन बाहरी किनार पर जो वृक्ष आए हैं नीचे जहां से सीढ़ी चढ़ी है उनकी तरफ नजर करें, इस तरफ। मैं एनोटेट करने की कोशिश करती हूँ अगर हो जाता है तो, क्योंकि आज कंप्यूटर चल नहीं रहा। पहले हम इन वृक्ष की तरफ नजर करते हैं। ये वृक्ष एक भूम उठा, दाएं बाएं के वृक्षों से भी मिलान कर लिया, और जो पीछे वृक्ष आए हैं पुखराजी रोल से उनसे भी मिलान कर लिया। लेकिन इनकी छतरी इस वृक्ष की तरफ नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर बढ़ती पहली भूम में तो हमको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती। और इधर से इस वृक्ष ने एक भूम ली और इधर से इसने 2 भूम ली, तब जाके इनका मिलान होता है। तो इस तरह से हम सीढ़ियों के ऊपर भी देखेंगे तो अपने ऊपर एक शीतल चंद्रमा है। तो इस तरह से सुंदर सीढ़ियां शीतल चंद्रमा की शोभा देखते हुए हम इन चौक में आ गए। अब इन चौक में आके देखेंगे दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे। यहाँ की संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की आई है। यहाँ पर एल शेप में दीवारों की शोभा आई है। इन चबूतरों के चारों कोनों पर 4 वृक्ष हैं जिन्होंने इस तरह से अपने तने की शोभा दी है। ये पूरब की दीवार हो गई और ये दक्षिण की दीवार हो गई। ऐसे चारों तरफ एल शेप में दीवार की शोभा आई है। इस तरह से ना चारों तरफ वृक्ष के चारों तरफ इस तरह से एल शेप में दीवार की शोभा आई है। तो चारों कोनों पे 4 वृक्ष हुए, एक एक वृक्ष की 2 दीवारें हुई। जैसे हम इस वृक्ष की बात करें, एक दीवार उत्तर में और एक इधर, तो ऐसे एक चबूतरे में 8 दीवार की शोभा, दोनों चबूतरों में 16 दीवारों की शोभा। अब हम सखियों संग पिया संग इन चबूतरे पर आए। सबसे पहले तो 250 मंदिर की विशालता को दिल में लेने की, और 250 मंदिर हम एक मंदिर की लंबाई चढ़ाई को दिल में नहीं ला पाते,
तो 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई जितनी नजर में हमारे आ सकती है, तो उस चीज को फील करें कि कितनी लंबी चौड़ी जगह होगी। और चारों तरफ की जो दीवारें हैं उसमें ठीक आधे हिस्से में दरवाजा और आधे हिस्से के 2 भागों में, आधे को भी आधा आधा कर दिया दोनों तरफ, उसमें दीवार की शोभा। तो भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी आई। ये शोभा हमने कल तक करी थी, अब हमने आगे बढ़ना है। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर है, ये वृक्षों की चांदनी क्लियर है, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक की शोभा क्लियर होगी? पंकुल क्लियर होगी बेटा? हाँ जी आंटी क्लियर है। ओके, हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये जो चौक आए हैं वृक्षों की छाया, इन पे भी पड़ेगी क्या? हाँ पूरी, ये अपन इस चीज को मान के चले, मैं एक बार देखती हूँ अगर हो जाता है एनोनेट तो करके दिखाती हूँ। यहाँ से कुंज निकुंज से ये अपनी पूरी छाया ये जल चबूतरे तक, ये आगे तक काफी ज्यादा मेरा यहाँ पे मतलब जल चबूतरे तक पूरी छाया, ये जो अपन संपूर्ण शोभा देख रहे हैं ना वृक्षों की एकल छाया के तले, इसको विंध्याचल जी यूं बोलते थे कि एक मंडप के तले, एक शमियाने की तले पूरी होज कोसर की शोभा, जल चबूतरे तक अपने ऊपर वृक्षों की एकल छाया है। नजर जब भी ऊपर करेंगे तो फूलों का नूरी चंद्रमा चल रहा है। अब यहाँ पे 5 भूम के वृक्ष हैं, तो यहाँ 5 भूम के चंद्रमा आएंगे, भूम दर भूम 5 भूमि। हाँ जी क्या कहते? हाँ, ये जो चबूतरे थे और आगे झुमका घाट था, इनके बीच में जो रास्ता है पूरा कवर करेगा? हाँ पूरा इस तरह से, ये देखो ऐसे ऐसे पूरा कवर होगा। ठीक है। हाँ जी। ये जो बड़ी द्योरियां है उसके सामने आगे आगे क्या शोभा है? मतलब जो चौथा हिस्सा है जल के साथ वाला। हाँ चौथे हिस्से में ये चबूतरे आए हैं। प्रत्येक ड्योरी के सामने देखो ये चांदी की शोभा आई है, तो इसके सामने ये 250 मंदिर का चांदा, इधर से ये चांदा हो गया और ये चांदा हो गया, और ये सीढ़ियों की जगह भी यहाँ पर छत आ गई। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में बड़े चांदे हैं, 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, और बाकी ड्योरियों के सामने हर मेहराब 250 मंदिर की है। हाँ 250 3 मेहराबे आप बता रहे हो? 3 मेहराबे, हाँ ठीक है। तो ये शोभा मैं कल अच्छे से कराती हूँ, आज क्या बिल्कुल चल नहीं रहा मेरा, है ना? हाँ जी अनाथ सुंदर सर जी, जैसे कि हम देख रहे हैं इस नक्शे में उनके घाट की शोभा को समझते हैं। झुमका घाट हमारा चौरस पाल पर आया है। चौरस पाल के हमने 4 भाग कर दिए थे, जिसमें हमने 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा झुमका घाट देखा था। झुमका घाट 750 मंदिर का लंबा है और उसमें 2 चबूतरे हैं और एक चौक है। तो मध्य में एक चौक है जो सीधा है बिल्कुल, जिसकी कोई सीढ़ियां नहीं है, वो जमीन पर आया है, और आसपास अगर हम देखेंगे तो 3 सीढ़ी चढ़कर 2 चबूतरे बने हुए हैं। अब उस पर झुमके घाट की शोभा है जो कि 750 मंदिर बनता है, जिसमें 750 मंदिर की लंबाई है, तो 250 मंदिर के 2 चबूतरे और 250 मंदिर का एक चौक। जब हम इस झुमके घाट से आगे जाते हैं तो अगले 250 मंदिर की शोभा ऐसे है कि उसमें जब चौरस पाल का अगला 250 मंदिर का हिस्सा आता है, दूसरा भाग, तो वो उसमें वृक्षों की 3 हारें, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, एक पहले हिस्से से स्टार्ट होगी। अच्छा हाँ जी, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, और जिस हिस्से में हमारा झुमका घाट आया है उसके सामने खाली जगह है जिसे हम परसाल कहते हैं। हम उस परसाल से जब आगे जाते हैं तो तीसरे हिस्से में हमें 2 बड़ी द्योरियों की शोभा नजर आएगी और बीच में से सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएंगी। अब ये जो 2 बड़ी द्योरियों की शोभा है ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और ये 2 बड़ी द्योरियों के ठीक मध्य में 250 मंदिर की चौड़ी सीढ़ियां नीचे उतरती हुई नजर आएंगी, जिससे कि हम नीचे आ सकते हैं और एक भूम नीचे उतर सकते हैं। अब इसके सामने जो अगला 250 मंदिर का हिस्सा है उसमें बड़ी द्योरियों के सामने 2 बड़े चांदे हैं और
सीढ़ियों के सामने भी एक बड़ा चांदा है, जिससे कि ये पूरा एक लंबा चांदा बन जाता है 750 मंदिर का। तो इसे हम एक चांदा ही कहेंगे, जो कि आपस में जुड़ा हुआ है, और ये 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। और इस चांदे के नीचे हमें 3 मेहराबें नजर आएंगी, जो कि पूर्व दिशा में भी 3 है और पश्चिम दिशा में भी 3 है। तो 3-3 मेहराबें आमने सामने हमें नजर आएंगी, जो कि एक तरह से हमारे बाहर आने का रास्ता बन जाएंगी। तो जब हम ये तीसरे हिस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, तो हम इन मेहराबी द्वारों से बाहर आ सकते हैं जल रौस पर। और जल रौस पर आने के लिए, सॉरी, हम पाल पर या जल रौस पर, तो उसके लिए हम 3 सीढ़ी उतर कर रौस पर आ सकते हैं, और आगे ताल में फिर 3 सीढ़ी उतर कर जा सकते हैं। हाँ जी। तो ये हाँ जी, हाँ जी, क्या करें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से सीढ़ियां उतरे तो हम इस चांदे के तले चबूतरे पर हैं। भीतर की ओर नजर करेंगे तो हमको 3 मेहराबें नजर आई। मध्य मेहराब में सीढ़ी उतर रही है, और दाएं बाएं की मेहराबों में छोटे दरवाजे मिलेंगे, वो कल करते हैं, जिससे हम पालंदर मोहलातों में जाएंगे। फिर हम यहाँ से 250 मंदिर चलेंगे, फिर अपने को 3 मेहराबें मिलेंगी। यहाँ से 3 सीढ़ी चल के ये ताल रौस और आगे जल की शोभा। इस तरह से ये शोभा रहेगी। हाँ जी, आंटी जी, हम ये सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर भोंबर ऊपर आते, तो हम यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतर के नहीं आएंगे? फिर वापस, हाँ, भोंबर की सीढ़ियां ही तो है बेटा। ये भोंबर की सीढ़ियां हैं। जैसे यहाँ 250 मंदिर में ये सीढ़ियां चढ़ी थी, ऐसे ही ये 250 मंदिर में भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। भोंबर नीचे आ रहे हैं। अब हम यहाँ चौरस ऊंची जगह पे थे ना, वहां से सीढ़ियां उतर के अब हम नीचे आ रहे हैं। इसके पिक्चर्स हैं, कल खड़े काफी, वो वीडियो भी है, उनका भी फॉर्मेट चेंज करूंगी, कल दिखाती हूँ मैं। राजकोट सुंदर साहब ने पूरा का पूरा वो बनाया था, वो मैं कल दिखाती हूँ। इसको पूरा रिस्टार्ट करके ना कंप्यूटर को कल दिखाती हूँ।